खुदा उनके जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीजों। खुदाउन में आप सबकी सलामती हो, खुदाउन आप सबको बरकत दे। आज फिर हम आपके साथ रोज़ों के क़याम में 18वें दिन यहाँ पर मौजूद हैं। मैं साथ साथ ये बात बोलता जाता हूँ कि रोज़ों के क़याम में 18 दिन हमें दुआ करते हुए हैं, रोज़े 18 नहीं हुए। और मेरे साथ आज फिर ब्रदर कासिम हैं, एवेंजलिस्ट कासिम। आज फिर हम खुदाउन की मदद सराई और इबादत के लिए यहाँ मौजूद हैं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और भाई के साथ मिलकर दुआ करेंगे। कुदूस बर के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तदीर शुक्र का था जो है तो होने वाला है। अब आप कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे हमारे वास्ते खोला जाएगा। आज बाप तेरे हजूर आ जाते हैं। अब आप तेरे पाक कलाम में लिखा गया, बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। यकीनन जिंदगी का आराम अब आप तेरे पास है। अब आप तू सब वो चुना चुकर ब्लेस करता। और जब बाप के हम तेरे बाप दुखों को याद कर रहे हैं तो बाप हमें हौसला अता कर कि बाप इत्मीनान मिले। बाप जो हमारे लिए तूने बाप अपने पीठ के ऊपर कोड़े खाए, बाप हमारी खातिर गलियों में रोंदा गया। अब बाप तूने हमारी खातिर लहू बहा दिया, क्योंकि बाप तेरे पाक कलाम में लिखा है कि यहूदियों ने तुझे मारा कूटा, मगर तेरे मार खाने से हम सब ने शिफा पाई है। बाप जब तेरा लहू जहाँ जहाँ पर लग जाता है वहाँ बाप तेरा अब्बर ठहर जाता है। बाप तेरा लहू जो है वो गुनाहों को धो देता है। बाप तेरा लहू जो है बाप वो पापों को धो देता है। बाप तेरा लहू जो है वो बीमारियों को खत्म कर देता है। बाप जबकि बाप कलवरी के राह पर हमारे लिए बाप गलियों में रोंदा गया, बाप लोगों ने तेरे मुंह पर थूका, मगर बाप तूने हमारी खातिर बाप हर एक दुख को वो ले लिया जो बाप हमारे लिए थे। बाप तुम्हें इसी तरह बाप इत्मीनान बख्शना कि इसी तरह हम तुझ में बढ़ते जाए। आए हम सब मिलकर भाई के साथ एक गीत गाएंगे, उसके बाद खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को आप सबके साथ शेयर करेंगे। सहारे पापी बच्चे देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच्चे देने सारे। होते सूली ते चढ़िया दुख डाढ़ाए जरिया, ओते सूली ते चढ़िया दुख डाढ़ाए जरिया। मुल साड़ा तू परया के खून प्यारे, दुल साड़ा तू परया देखे खून प्यारे। कलवरी दे सहारे पापी बच्चे देने सारे। तेरे खून के असी लोका कोल जाए, तेरे खून ले
लहू जिंदा विचों वग के आया देश हमारे, लहू जिंदा विचों वग के आया देश हमारे, कलवरी दे सहारे पापी बचने ने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बचने ने सारे। जिंदा कदूस खुदावंद खुदा आज का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद जो लोग हमें लाइव देखते हैं खुदावंद उन सब पर तेरा पाक फजल चाहता हूँ। खुदावंद कलाम के लिए अल्फाज बख्श ताकि जो भी बोलूँ खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक बोलूँ, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज के जिंदा पाक कलाम को हम लूका की अंजील उसकी 1 से लेकर और 9 आयत तक पढ़ेंगे, और 11 से लेकर 13 आयत तक पढ़ेंगे। और गौर से सुनिएगा, ये जो तमसील है ये ऐसे लोगों के लिए है, ये जो बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो खुद को बहुत ईमानदार जानते हैं। और आज चर्च में भी हमने इसी पर ही कलाम किया था। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि आए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह बेइंसाफ, जनाकार और मसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूं। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदा, मैं गुनहगार पर रहम कर, मुझ गुनहगार पर रहम कर, मुझ गुनहगार पर रहम कर। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर 2 किस्म के लोगों की बात हो रही है। एक तरफ फरीसी है। फरीसी वो लोग थे जो अपने आप को आलम दीन या अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल जानते थे और वो कहते थे बाकी जो दुनिया सारी साढ़े के गुनहगार है। और वो यहाँ पर बाकायदा उंगली उठाकर किसी शख्स के बारे में बात करता है, और वो किसके बारे में बात करता है? जो मसूल लेने वाला है। वो कहता है मैं इसकी तरह नहीं हूं, जनाकार या मसूल लेने वाला या किसी के साथ बेइंसाफी करने वाला, बल्कि मैं तो हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं और अपनी सारी आमदनी की दयकी भी खुदावंदा तुझे देता हूं। आज हम लोग भी जो रोजा रखते हैं ना, मैं कभी किसी को मुखातिब नहीं करता, हम का मतलब मैं भी उन्हीं में ही। कई बार हमसे भी गलती होती। हम लोग जब कई बार रोजा रखते हैं ना तो हम बड़ा फख्र करते हो, मैं 40 रोजे रखांगा, ओ मैं 20 रोजे रखांगा। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात कर देना गरूर में ना करो तो अच्छा है, आप खुदावंद में रह कर करो तो अच्छा है। क्योंकि जब गरूर आ जाता है तो आपके रोजे बेकार हो जाते हैं कि हाँ मैं रोजे रखे हो भाई, तुम पता है वो मैं रोजे रखना 40-40, वो फख्र की बात है। लेकिन गरूर में बात करना, एक इस तरह कहना कि हाँ भाई मैं खुदावंद के लिए रोजे रखता हूँ 40 दिन, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 40 दिन रोजे रखूं। और एक अंदाज ये है मैं 40 रोजे रखना, तू भी करना है। इन दोनों में बहुत फर्क है। एक तरफ एक शख्स तहम्मुल से, हलीमी से बात करके और खुदावंद का शुक्र अदा करता है, और दूसरी तरफ एक शख्स बड़े गरूर में है। और यहाँ पर जो शख्स हफ्ते में 2 रोजे रखता है और दय की दे रहा है ना अपनी सारी आमदनी की, उसमें यही गरूर है मैं करना हूं। और फिर वो कहता है मैं बाकियों की तरह बेइंसाफ और जनाकार नहीं हूं, इस मसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं, उंगली उठाकर। और दूसरी तरफ जब मसूल लेने वाले की बात आती है तो वो कहता है लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर।
क्योंकि एक शख्स अपने आप को गुनाहगार जानता ही नहीं, वो कहता है आई एम द बेस्ट, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। और एक तरफ एक शख्स है जो अपने गुनाहों को मानता और उस पर इकरार करता है। और जो शख्स गुनाहों का इकरार करता है, खुदावंद यीशु मसीह वहां पर कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं, ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरा। जान रखें कि रोजा रखना एक बहुत ब्लेसिंग वाला काम है, लेकिन उस पर शेखी मारना ये ब्लेसिंग नहीं है। आप अगर दयकी देते हैं इट्स गुड, लेकिन उस पर शेखी मारना इट्स नॉट गुड। अगर आप किसी की मदद करते हैं और फिर आप लोग उस पर शेखी मारते हैं, मदद करते हैं इट्स गुड, लेकिन शेखी मारते हैं इट्स नॉट गुड। आप किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करते इट्स गुड, लेकिन उस पर शेखी मारते हैं इट्स नॉट गुड। ये चीजें बहुत जरूरी है सीखने और समझने के लिए कि हम शेखी ना मारें। जब हम लोग शेखियां मारते हैं ना तो खुदा से दूर हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन गुनाह से भरे होते हैं, लेकिन उनमें एक चीज होती है कि वो खुदावंद के खौफ से कांपते हैं और वो कहते हैं मैं वाकई गुनाहगार हूं, तस्लीम करते हैं और कहते हैं खुदावंदा मैं बहुत गुनहगार हूं, मेरे तेरे रहम करिए। वो अपने गुनाहों को तस्लीम करता। और एक शख्स है जो अपनी नेकियां तो गिनता है लेकिन गुनाहों के बारे में सोचता नहीं। सो मेरे अजीजों, आज का जिंदा पाक कलाम आप सबके लिए बायस बरकत हो। आप लोग भी जान रखिए, अगर रोजे रखते हैं तो शेखी ना मारें, नेकी करते हैं तो शेखी ना मारें। किसी के लिए अगर आप लोग अपने हाथ को देने के लिए बढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें शेखी मारी तो बुरी बात है। इसीलिए शेखी नहीं मारनी, हमें खुदावंद का शुक्रिया अदा करना है कि खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने जिंदा की दुनिया में रखा कि हम ऐसे बड़े काम करें और तूने मुझे इस काबिल किया कि मैं किसी के काम आ सकूं। आए हम सब दुआ करते हैं। आए जिंदा कदूस खुदावंद, खुदा मैं तेरे हुजूर झुकता हूं। खुदावंद ऐसी रुझानों के लिए जो हमारे साथ आज खुदावंद आधी रात को लाइव है, एवेंजलिस्ट अदील जुल्फकार हनी असगर, हमारे साथ भाई हनी असगर हैं, एवेंजलिस्ट अदील है। खुदावंद इन सब पर तेरा पाक फजल चाहता हूँ। खुदावंद तेरे बेटे आधी रात को खुदावंद कलाम के लिए खुद को तैयार करके बैठे हैं, तो खुदावंद इनकी जिंदगियों में तेरा कलाम बाअसर हो। खुदावंद इनकी जिंदगियों में तेरा कलाम जोर पकड़े और खुदावंद ये घराने तेरे नाम में और तेरे कलाम में बढ़े। खुदावंद ये जान सकें कि देने वाला हाथ तो खुदावंद तेरी तरफ से है, लेकिन शेखी मारने वाली जुबान खुदावंद इब्लीस की तरफ से है। तो वह खुदावंद हमें बरकत दे कि हम देने वाला हाथ तेरे वाला ही बनाए, ना कि इब्लीस वाली शेखी की जुबानें इस्तेमाल करें। मसीह खुदावंद बरकत दे कि तेरे नाम में तेरे जलाल में बढ़े। जो लोग हमें फेसबुक यूट्यूब के वसासे से देखते हैं, खुदावंद इन सब पर तेरा फजल चाहता हूँ मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, मैं आपसे एक बात करता जाऊँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग हमें देख रहे हैं, हमारी जो यूट्यूब चैनल है, हमारी एक प्लानिंग है, हमारी एक सोच है, हमारी टीम की या मेरी मिसिस की। हम ये चाहते हैं कि जो यूट्यूब से हमें इनकम आए, उससे हम लोग एक ऑर्फनेज बनाएं और उसमें हम बच्चों को अच्छी तालीम और हुनर भी सिखा सकें। इसके अलावा हम बहुत से गरीब लोगों के काम आ सकें, लेकिन अभी तक हमारे वॉचिंग आवर्स कंप्लीट नहीं है। तो गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ चैनल को देखा करें। उस पर हमने अभी कई गीत नए लगाए हैं, हमारे बच्चों के सलीबी गीत, कुछ और भी गीत हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज इस वीडियो के साथ अपने चैनल का नाम ज़रूर लिखूंगा, सो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को देखिएगा। खुदा में आप सबकी सलामती हो, खुदा आप सबके साथ हो, आमीन। गॉड ब्लेस यू।